Good morning, sixth class. Today we are starting a new chapter number 2, latitudes and longitudes. This chapter is from geography. So हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मींस इस चैप्टर में डायग्राम और जो मैप है बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपके पास में बुक भी होनी चाहिए ताकि जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग जब मैप की बात करें तो आप इजीली उसको लोकेट कर सकें. देखिए, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसमें बताया गया है शेप. अर्थ का शेप कैसा है, और अर्थ का शेप जैसा भी है हमें कैसे पता है. हमें पता है उसके कुछ इमेज, हमने इमेजेस देखी है, हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, और ये फ़ोटोग्राफ्स जो है वो एस्ट्रोनॉट्स और या फिर हमारे जो हमने रॉकेट के थ्रू जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए उनके थ्रू हमारे पास में इमेजेस हैं. और इसको हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, यानी एक फुटबॉल का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल. तो स्फेयर शेप में है, लेकिन एक्चुअली ये स्फेयर शेप में नहीं है. हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको स्फेयर बोन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्फेयर नहीं है. इसका जो शेप है वो परफेक्टली नहीं होके कुछ इसमें चेंजेस है. जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर. अभी हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स. अगर हो सकता है आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा है तो आप लोग जानते हैं इक्वेटर लॉन्गिट्यूड है, और जो सबसे मिड में हमारी जो अर्थ के बिल्कुल मिड में 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं. तो इक्वेटर पे अगर हम लोग देखें जो अर्थ है वो जो है बल्जिंग, यानी थोड़ी सी उभरी हुई है. और अगर हम लोग पोल्स की बात करें, मतलब नॉर्थ एंड साउथ जो पोल है वहाँ पर ये थोड़ा फ्लैटन्ड है, यानी थोड़ा चपटा है. मतलब हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो जो है ऑरेंज की तरह है. आपने देखा होगा ऑरेंज का जो सेंटर वाला जो बीच का जो पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ थोड़ा ऐसा निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, और ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं टॉप और बॉटम वाले वो थोड़े से दबे हुए होते हैं. सेम वैसा ही हमारा इसका शेप है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग या कॉमन जो है वे में हम लोग इसको जो है स्फेयर के फॉर्म में ही मानते हैं. एक और चीज़ है, जो पोलर्स है यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और उसके बिल्कुल मिड में क्या है, इक्वेटर. तो इक्वेटर का जो डायमीटर है, आप लोग जानते होंगे डायमीटर क्या होता है, पूरा जो सर्कल होता है रेडियस का डबल. तो जो डायमीटर है इक्वेटर का और जो डायमीटर है पोल्स का, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 44 है किलोमीटर. मीन्स अगर इक्वेटर 100 किलोमीटर है तो जो नॉर्थ पोल है उसका जो डायमीटर होगा वो 100 - 44 यानी 56 होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है किसका डायमीटर ज़्यादा है, इक्वेटर का या पोल्स का, इक्वेटर का. और पोल्स का जो डायमीटर होता है इक्वेटर से छोटा होता है. कितना छोटा होता है, उसका जो डिफरेंस है 44 किलोमीटर से. एक और चीज़ है, जब हम लोग किसी स्फेयर की बात करते हैं, जैसे आपने वॉलीबॉल देखा होगा, जो स्फेयर होता है एक बॉल होती है, उसमें ये नहीं पता चलता स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, कौन सा टॉप है, क्या बॉटम है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है. कुछ चीज़ हम लोग लोकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एकदम वो प्लेन होता है. सेम यही प्रॉब्लम हमें अर्थ पे भी फेस करने को मिलती है. अर्थ भी स्फेरिकल है, तो हमें ये नहीं पता चलता अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट, अर्थ का एंडिंग पॉइंट, अर्थ का टॉप बॉटम ईस्ट वेस्ट क्या है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हैं. और ये इमेजिनरी लाइंस अर्थ के ऊपर नहीं होती, ये किस में होती है, या तो हमारे मैप में या फिर ग्लोब में. ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स डेवलप की हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे. अर्थ अगर हम लोग देखें तो अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, यानी एक जगह ही रहते हुए वो रोटेट करती है. यही रीज़न है उसके रोटेशन से डे और नाइट, दिन और रात इसी कारण से होते हैं. और ये जिस एक्सेस पे रोटेट करती है ये 2 एक्सेस है, और ये एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एक्सेस है, इनको हम लोग पोल्स कहते हैं, एंडिंग पॉइंट्स.
फिगर 2.1 में आप देख सकते हैं किस तरह की ये पोल्स है। नॉर्दर्न साइड में जो पोल है उसको नॉर्थ पोल, और साउथ में जो पोल है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। इस तरह से 2 पोल्स है और ये फिक्स पॉइंट है, ये कभी भी रोटेट नहीं करते हैं, ये फिक्स रहते हैं। बाकी का जो बिल्कुल बीच वाला जो हिस्सा है, जैसे आप बीच बिल्कुल मिड वेव देखें वहाँ पर इक्वेटर है, वो रोटेट होता रहता है अर्थ का, और इसी के कारण कभी डे और कभी नाइट, डे नाइट, डे नाइट ये चलता रहता है, ये रोटेशन होता रहता है। अर्थ है, इसको हम लोग जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं अर्थ को वर्टिकल मैं अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं, वर्टिकल सीधा खड़ा, तो फिर इसके 2 पार्ट क्या होंगे, जो है ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर मैं जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल, बीचों बीच से कट कर रहा हूँ हॉरिजेंटली, तो फिर वो ऊपर वाला जो पार्ट उसको कहेंगे हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर, मिड वाले को क्या कहेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। जब भी कोई स्फीयर होता है उसको एकदम मिड में से बीचों बीच कट करते हैं, तो जो बीच में से जो आधा बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो अर्थ को अगर हम लोग मिड में हॉरिजेंटल कट करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। और ये जो हम लोग बिल्कुल मिड वे से जो कट कर रहे हैं वो क्या है, वो ही इक्वेटर है। यानी इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के जो साउथ वाला जो पार्ट है दैट इज़ साउथ हेमिस्फीयर। तो ये 2 पार्ट्स हो गए अर्थ के। तो अगर ये देख लें हम लोग, और इस तरह से ये जो 3 पार्ट्स है ये हमें हेल्प करते हैं जो अर्थ के जो सरफेस, इससे हम लोग कुछ चीज़ और लोकेट कर सकते हैं। अगर इक्वेटर पे है इसका मतलब वो अर्थ के बिल्कुल मिडल पार्ट में है। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पर, नॉर्थ पोल पे, इसका मतलब एकदम टॉप पे है। अगर हम लोग अर्थ का बॉटम पार्ट कहें तो मीन्स हम लोग साउथ पोल की बात करें, यानी अर्थ एकदम प्लेन है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स है, इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इससे हमें थोड़ा बहुत जो है एस्टिमेट मिल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी अर्थ में। लेकिन हमारे पास में और भी कई मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग ये लोकेट कर सकते हैं कि अर्थ में वो प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्याकुमारी कहाँ पर है, जोधपुर कहाँ पर है, चंडीगढ़ कहाँ पर है। इसके लिए हम लोग पैरेलल्स और मेरिडियंस इनका यूज़ करते हैं। ये पैरेलल और मेरिडियंस अर्थ के ऊपर तो नहीं है लेकिन ग्लोब में होते हैं, और ये क्या है, एक ग्रिड है। ये पैरेलल और वर्टिकल लाइंस की एक ग्रिड है जो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग अर्थ पे देखें तो अर्थ में 2 सेट ऑफ सर्कल्स होते हैं। आप पेज 2 जो फिगर 2.1 में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सेट ऑफ सर्कल्स है, एक सेट ऑफ सर्कल हॉरिजेंटल है तो एक वर्टिकल है। अब एक चीज़ और देखो, ये देखो 2.1 जो डायग्राम है पेज 93 पे, ये क्या है, ये मैप है, ग्लोब है। ये मैप है, ग्लोब होता है वो स्फेरिकल होता है, ये ग्लोब नहीं है, ये मैप है। तो मैप में हमेशा हमें क्या दिखेगी, लाइंस। अगर मैं लाइन कह रहा हूँ, जैसे इक्वेटर है, ये मैप है, मैप में इक्वेटर क्या है, यहाँ पर लाइन है। और एक जो एक्चुअल ग्लोब होता है, ग्लोब में भी इक्वेटर होता है, लेकिन वहाँ पर इक्वेटर क्या होती है, सर्कल। यानी अगर मैं कई बार ये बोलूँ कि इक्वेटर सर्कल है, या फिर मैं कई बार बोलूँ इक्वेटर लाइन है, तो कंफ्यूज मत होना। इक्वेटर लाइन मैप में होगी और इक्वेटर सर्कल कहाँ पे होगी, ग्लोब के अंदर। तो देखिए ये अगर ग्लोब मान ले तो ये जो सर्कल्स, तो ये जो पैरेलल्स और जो मेरिडियंस होते हैं ये सर्कल्स होते हैं, पूरा राउंड लगाते ही। इसमें पहला तो हम लोग देखते हैं पैरेलल्स। देखिए पैरेलल्स जो है ये वो लाइन से जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ये सर्कल्स है वेस्ट टू ईस्ट, और सभी जो सर्कल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल्स है। इक्वेटर से ये पैरेलल्स है। फर्स्ट इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर के पैरेलल देखो, उसके ऊपर नॉर्थ की तरफ और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी हॉरिजेंटल लाइंस मिलेगी जो एक दूसरे के जो क्या है, पैरेलल है। इन्हीं को हम लोग पैरेलल्स कहते हैं। और पैरेलल्स का अनदर नेम क्या है, लैटिट्यूड। लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, लैटिट्यूड, पैरेलल्स को कहते हैं।
तो लैटिट्यूड पैरेलल्स हो गया, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ मेरिडियन। आप इस 2.1 फिगर में देखिए, इसमें जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये क्या कर रही है, ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही है, इन लाइंस को हम लोग मेरिडियंस कहते हैं। देखिए बहुत सारी मेरिडियंस है ना, काफ़ी मेरिडियंस है मुझे नज़र आ रहा है। इसमें से एक वर्टिकल लाइन है भी रेड कलर की, आप देख सकते हैं अर्थ एक्सेस लिखा हुआ है, इसके जस्ट पास में आप देख लीजिए वर्टिकल। और ये जो पैरेलल्स और मेरिडियंस ये कहाँ पर होती है, ग्लोब में। ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कोई भी जो प्लेस है ना उसकी लोकेशन और डायरेक्शन बताती है। इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं जोधपुर की लोकेशन और डायरेक्शन कि ग्लोब में कहाँ पर है जोधपुर। इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि लंदन जो है उसकी ग्लोब में लोकेशन और डायरेक्शन क्या है, इसे ईजिली हम लोग बता सकते हैं। दूसरा जो ये जितने भी पैरेलल्स है ना और ये मेरिडियंस, ये देखो अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिगर 1.2 में सबको आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितने भी लैटिट्यूड्स है वो लॉन्गिट्यूड्स जो है मेरिडियंस उनको कर रहे हैं। ये आपको में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ पर करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं सब। ये एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे यानी ये राइट एंगल्स बना रहे हैं। एक और चीज़ है, ये जो मेरिडियंस है इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, पैरेलल्स को लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस को लॉन्गिट्यूड्स। नेटवर्क ऑफ जो पैरेलल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, ये क्या होता है, ग्रिड। हम लोग पेज टर्न कर रहे हैं, मैं 94 नंबर पेज पे आ रहा हूँ। 94 नंबर पेज पे आप देखिए फिगर 2.4। ये फिगर 2.4 पे देखिए आपको बहुत सारे जो नेटवर्क है ना, यहाँ पर मेरिडियंस भी और पैरेलल्स भी है ग्लोब में 2.4। ये सब क्या है, ग्रिड। ग्रिड यानी जाल। इसी को हम लोग अर्थ ग्रिड या फिर जोग्राफिकल ग्रिड कहते हैं। ये जो डिफरेंट जो नेटवर्क ऑफ मेरिडियन एंड ये है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पैरेलल्स और लैटिट्यूड। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पैरेलल्स को ही लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, और इक्वेटर के क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.2 पे। ये फिगर 2.2 पे क्या है, ये सब के सब क्या है, लैटिट्यूड्स है। और फिगर 2.3 किसको शो कर रहा है, मेरिडियंस यानी लॉन्गिट्यूड्स। ये जो पैरेलल्स हैं इनको हम लोग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, सर्कल भी आ रहा है देखो वर्ड, और लाइन भी आ रहा है। अभी जो है ना ये मैप है, मैप में तो हमें ये लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये लाइन हो गया। एक्चुअल अभी ग्लोब होता तो ये पैरेलल्स क्या कहलाती, सर्कल्स कहलाती। ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, ये एंगल को मेज़र करती है। जो भी पैरेलल्स होती है वो एंगल्स को शो कर रही है। आप देख लिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब एंगल्स को। और एंगल्स हमेशा किस में एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, डिग्रीज़ में। जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री एंगल, तो ये सब एंगल्स हैं। और एंगल्स के थ्रू जो है यही रीज़न है कि ये जितने भी पैरेलल्स इनको ये नेम दिए गए हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, नॉर्थ या फिर साउथ। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमें फिगर 2.5, फिगर 2.5 बड़ा केयरफुली आप एक बार इसको देख लें। देखिए कैसे ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखो अर्थ का एकदम देखो सेंटर्ड पॉइंट, देखो आप कैसे कट किया हुआ उसको, सेंटर्ड पॉइंट। वो सेंटर्ड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है। ये देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड लिखा हुआ है, ये बेस लाइन है। उस बेस लाइन से हमने एंगल लिया, कितने का लिया, 10 डिग्री का एंगल लिया। ये जो 0 डिग्री है ये बेस लाइन हो गई, और ये जो 10 डिग्री है वो वर्टेक्स हो गया। और इस तरह से हमने 10 डिग्री निकाल लिया, उसके बाद 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये एंगल्स फाइंड आउट निकाले जाते हैं। मतलब ये साइंटिफिकली है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई इतना जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ये निकाला जाता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एंगल्स में।
और एंगल किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, डिग्रीज़ में। बस ये हमें याद रहना चाहिए। ये वर्टेक्स वाला जो है पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो भी लैटिट्यूड्स है उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 160 डिग्रीज़ और 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि कितना लैटिट्यूड, मैं बोला 12 डिग्री लैटिट्यूड, तो 12 होगा, कोई लैटिट्यूड है जो 12 है, तो उसको मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा, मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा 12 डिग्री। अगर वो 12 डिग्री 14 है, क्या है 12 डिग्री 14, तो उसको मैं एक्सप्रेस करूँगा 12 डिग्री 14 मिनट। अगर कोई लैटिट्यूड है वो इस तरह से शो किया हुआ है 12 डिग्री 14 मिनट 35, तो फिर मैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस करूँगा, मैं कहूँगा 12 डिग्री 14 मिनट्स 35 सेकंड्स। इस तरह से इनको एक्सप्रेस किया जाता है और ये डिग्री के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देन हम लोग वापस आते हैं। इक्वेटर जो है वो आपकी जो है वो स्टार्टिंग लाइन है, और इस स्टार्टिंग लाइन को हम लोग जो है 0 डिग्री कह रहे हैं। फिगर 2.2 में देख लीजिए, जो स्टार्टिंग लाइन है रेड कलर की जो है, ये रेड कलर की जो लाइन है स्टार्टिंग लाइन है, जिसको हम लोग क्या किया है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री स्टार्टिंग लाइन है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और कुछ जो लैटिट्यूड्स है वो इस रेड लाइन से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ। ये सब डिफरेंट टाइप्स के ये सब लैटिट्यूड्स हैं। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जो भी ये डिस्टेंस है, ये एक सर्कल का, इस सर्कल का 1/4 हिस्सा है। और जो इक्वेटर से साउथ पोल का जो हिस्सा है वो भी 1/4 है। 1/4 + 1/4 कर लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। यानी अगर आप देख सकते हैं फिगर 2.2 देख लीजिए, 0 डिग्री लाइन दिख रही है, इक्वेटर आपको दिख रहा है। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओ, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30, 50, 60, 80, 90 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है, इसका 1/4 है, अर्थ का 1/4। और इसके नीचे की तरफ को अगर हम लोग इंक्लूड कर लें 10 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, तो ये 1/4। और 1/4 कितना होता है, हाफ। यानी आप देख सकते हैं फिगर 2.2 में हमें अर्थ का कितना पार्ट दिख रहा है, हाफ पार्ट दिख रहा है। और हाफ पार्ट कहाँ है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है वो किसको शो करता है, 90 डिग्री। और जो साउथ पोल है वो किसको शो करता है, वो शो करता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और मिड में जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। मींस इक्वेटर 0 है, इक्वेटर के ऊपर की तरफ जाएं 1 डिग्री जो है नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री। तो 0 से ऊपर की तरफ 90 है, और 0 से बॉटम की तरफ अगर हम लोग जाएं 10 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, ये जो लैटिट्यूड्स हैं। तो इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है वो 181 है। बीच में 0 डिग्री, ऊपर नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री, बॉटम में साउथ की तरफ 90 डिग्री। तो टोटल हो गए 90 डिग्री + 90 + 1 यानी 181। यानी टोटल कितने पैरेलल्स या टोटल कितने लैटिट्यूड्स होंगे, 181। 90 ऊपर की तरफ है, 90 नीचे की तरफ है, और जो बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, उसको अगर प्लस करते हैं तो ये जो सम आता है वो कितना आता है, 181। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। इनको हम लोग जो है नॉर्थ और साउथ, अगर जैसे 10 डिग्री N लिखा है तो इसका मतलब वो 10 डिग्री N लैटिट्यूड कहाँ पर होगा, वो 10 डिग्री जो N जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर उसमें लिखा हुआ है 10 डिग्री S मीन्स वो 10 डिग्री साउथ यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ये कॉमन है। अगर नॉर्दर्न में है तो N, साउदर्न में है तो S। इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब हम लोग उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं।
पैरेलल्स जो होते हैं ना, ये कंप्लीट सर्कल्स बनाते हैं। जितने भी पैरेलल्स हैं, जैसे फिगर 2.2, ये सब के सब सर्कल बना रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा सर्कल बना रहे हैं, पूरा का पूरा। सेकंड जो है, इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल्स, और इन पैरेलल्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सा? इक्वेटर, यानी 0 डिग्री जो है, रेड कलर की लाइन है ना 2.2 में, देखिए सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है। और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये जो सर्कल्स है वो क्या होते जा रहे हैं? वो स्मॉल होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, इन सर्कल्स की साइज़ छोटी होती जाएगी। देन उसके बाद में ऑल पैरेलल्स आर जो लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस, सभी जो पैरेलल्स इक्वल डिस्टेंस में, आप देखिए ये सब इक्वल डिस्टेंस में। 0 और 10 डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है वही 10 और 20 डिग्री के बीच में, वही सेम डिफरेंस 20 और 30, वही 30 और 40, और वही 40 और 50, वही 70 और 80, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इक्वल होता है। यही रीज़न हम लोग उसको पैरेलल्स कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस क्या होती है। यही रीज़न है कि हम लोग जो है वो लैटिट्यूड्स को पैरेलल कहते हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो है, जो भी पैरेलल्स होते हैं, वन पैरेलल टू अनदर पैरेलल, इसमें कितना डिफरेंस होता है? 1 डिग्री का। यानी 0 के बाद में क्या आएगा? 1 डिग्री लैटिट्यूड, देन उसके बाद में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। यानी 2 जो पैरेलल से उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 डिग्री होता है। अभी 1 डिग्री किसको शो करता है? ये शो करता है किसकी डिस्टेंस को? ग्लोब की डिस्टेंस को। और एक्चुअली अर्थ पे 1 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो इक्वल्स टू किसके होता है? 111 किलोमीटर। यानी एक जो है लैटिट्यूड से हम लोग जब दूसरे लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो हमें कम से कम 111 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। कहाँ पर? अर्थ पे एक्चुअली। और साथ ही साथ में जो इक्वेटर है वो क्या है? ग्रेट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है, और बाकी जितने भी जो सर्कल है वो उससे छोटे हैं। अब है कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। इसके अलावा एक चीज़ और है, मैं बताना भूल गया था। ये जो भी लैटिट्यूड इक्वेटर के क्लोज होंगे, जो भी लैटिट्यूड इक्वेटर के नज़दीक क्लोज है, उनको हम लोग लो लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो भी लैटिट्यूड्स पोल्स के पास में होते हैं, इवन साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनको हम लोग हाई लैटिट्यूड कहते हैं। अगर आपने मैप देखा है तो हमारा जो साउथ इंडिया है, कन्याकुमारी है, वो कहाँ पर आता है? लो लैटिट्यूड में। और आपके जो कनाडा है और रशिया है वो कहाँ पर आते हैं? हाई लैटिट्यूड्स में। अब कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जो आपके जो फिगर 2.6 में दिया हुआ है, फिगर 2.6 देखिए। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री हाफ मिनट, 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। ये जो एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल जो मिड में से जाती है। ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और फिर है आपके, देखो ये तो है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देन उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसको हम लोग कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ। इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। देन आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 66 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल। और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट या फिर 66 डिग्री हाफ मिनट साउथ को हम लोग क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। और 0 को, जैसा हमने इससे पहले ही बात की थी, 0 को क्या कहेंगे? इक्वेटर। 0 को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेट सर्कल।
और 90 डिग्री एन को क्या कहेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डायग्राम से इसको ज़रूर आप फॉलो करें, इसी से ही आपके ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे।